नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा डेली 10 क्वेश्चन के जैसे रहेगा। ठीक है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली हम लोग रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, वो भी मिक्स प्रीवियस ईयर। पिछले 10 सालों में जो भी रेलवे का एग्जाम हुआ है वो सभी का मिक्स प्रीवियस ईयर रहता है, जो भी एग्जाम हो चुका है। ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतः विभाज्य है। कितना एक से मतलब पहली 100 धनात्मक मतलब 1 से लेके 100 तक में टोटल कितना संख्या है जो कि हमारा जो है 3 या 4 से विभाज्य है। ठीक है, 3 या 4 से। अब देखिए इसका जो संख्या हम निकालने का तरीका आप लोग को बताते हैं। एपी नहीं लगाना है, क्योंकि एपी लगाएंगे तो काफी लंबा टाइम लग जाएगा। 100 तक ही जाना है ना। 100 तक में टोटल क्या संख्या 3 से विभाज्य है, तो डायरेक्ट 100 में भाग नहीं कर दे 3 से। ठीक है, तो 33 भाग करेंगे 33 दशमलव पूछाएगा, दशमलव नहीं लेंगे, क्योंकि दशमलव पॉइंट हमको संख्या थोड़ी निकालना है, इससे आगे तो जाना नहीं है, पूरा पूरी लेना है। जैसे कि मानिए पूरा पूरी, इसमें देखिए 3 से भाग लगने वाला 99 तक है। 3 से लेके 99 तक संख्या है जिसमें कि भाग लग जाएगा। 99 तक में भाग लगेगा, 99 तक में क्या संख्या है 33 को संख्या है, तो 33 को संख्या आ गया हमारा, जिसमें 3 से भाग लग रहा है। ठीक, कितना आ गया 33 को। अगर हम बात करें 4 से भाग लगने वाला, तो टोटल 100 तक में 4 से भाग लगने वाला क्या को संख्या है। आप लोग बोलिएगा इसको भाग करेंगे तो 25 को संख्या आ जाएगा। पहला 4, दूसरा 8, तीसरा 12, इसी प्रकार से 25 को संख्या। टोटल जो हमारा यहाँ पे आया है, टोटल कितना संख्या आ गया है 5 और 8 58। तो क्या 58 आंसर कर देंगे ठीक, तो गलत हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा गलत। क्यों ऐसा गलत होगा तो वो देखिए। अब देखिए हमको बोला 3 से भाग हो या 4 से भाग हो, कोई भी संख्या हो जिसमें 3 से भाग हो या 4 से। अब देखिए जहाँ पे हमारा माने 3 और 4, जहाँ पे 12 है, जहाँ पे 24 है, 36 है, 48 है, ये सभी जो संख्या है इसमें क्या हो रहा है कि 3 से भी लग रहा है और 4 से भी लग रहा है। ये संख्या जैसे 12 को ही हम सिर्फ 12 को ही लेते हैं, तो 12 हमारा इसमें भी काउंट हो गया होगा 100 तक में, यानी 3 से भाग लगने वाला लिए तो 312 में भी भाग होता है, इसमें भी काउंट हो गया। और 12 तो हमारा इसमें भी काउंट हो गया। 25 को संख्या जो है 12 तो हमारा इसमें भी काउंट हो गया होगा ना 25 संख्या में, ताकि 4 से भाग लगने वाला 25 को संख्या है और 12 में भी 4 से भाग लगता है। मतलब 12 का जो भी पहरा है 100 के अंदर, वो सभी इस दोनों में काउंट हो गया होगा, दोनों में। मतलब 12 हमारा इसमें भी आया होगा, इसमें भी आया होगा। हम तो 2 बार नहीं लेंगे ना, हम तो एक बार लेंगे ना क्वेश्चन। हमको तो एक बार ही चाहिए, 2 बार हम लेके का है। हमको बोला क्या वो संख्या है, तो थोड़ी 2 बार सबको गिन देंगे। हमको तो एक बार सब चाहिए, तो कैसे घटाएंगे। तो मतलब 12 का पहरा जो इसको 2 बार ले लिए हैं, उसको एक बार घटा देते हैं, तो 12 का पहरा। तो मतलब आप देखिए क्या हम एपी लगाएंगे, यहाँ भी नहीं लगाएंगे एपी। 100 तक में 12 से क्या को संख्या ऐसा नहीं जिसमें 12 से भाग होता है, 1 से लेके 100 तक में। तो भाग करेंगे तो 12 8 96, 12 9 108, अधिक तो नहीं लगा सकते, तो 12 8 96, 8 आ गया। शेषफल से कोई मतलब नहीं। 8 को संख्या ऐसा है जो कि हम जो है इसमें भी काउंट कर चुके हैं। 8 को संख्या इसमें भी ऐड हो चुका है, इसमें भी ऐड हो चुका है, तो गलत बात है। मतलब 8 को एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, हमको तो 8 ही ऐड करना था ना, तो इसमें भी 8 आ गया है, इसमें भी 8 आ गया है, तो 8 को एक्स्ट्रा है, तो 8 को जब घटा देंगे तो एक्चुअल में जो हमारा संख्या होगा वो हमारा ये 50 वही संख्या होगा, तो जिसमें कि 3 और 4 दोनों से भाग लगेगा। 3 से लगे, या जैसे 3 से लग रहा है, ठीक है 3 से, या माने 4 में 4 से लग रहा है, या दोनों से भी लगे, तो टोटल जो संख्या हमारा होगा वो 50 को होगा। कोई ऑप्शन में है आप लोग बोलेगा जी बिल्कुल पहला ही ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। एपी भी लगाइएगा तो एक ये मानी 33 को आएगा संख्या, ये 25 को आएगा, तो कितना 58 हो गया। यानी कि 58 टिक कर देना है हमको। ये जो डबल काउंट किए इसको तो हटाना भी है ना, तो उसको घटाएंगे तो हमारा फाइनल आंसर निकलेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गई होगी। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर पूछे। ये जो है आपका इकलौता चैनल है मैथ्स मेकर, और हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें। ठीक है, आप लोग के लिए हम डेली प्रीवियस ईयर इसी प्रकार से करवाते हैं। कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग को हम डेली पूछते हैं, जरूर पूछा करें, बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो क्या करना है, मानी इस क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है, लेकिन एसएससी में जो क्वेश्चन आ रहा है फिलहाल लास्ट में, जैसे इतना बढ़ते या लास्ट में देता है 99 गुना 100, 99 100 डायरेक्ट, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। या फिर यहाँ पे देगा 99 गुना 100, मतलब मानी एन का मान 99 है, तो क्या हो जाएगा 99 और एन प्लस 1 कितना 100, इसका मान क्या हो। तो डायरेक्ट आप लोग को याद रखना है इसका, हम अभी साबित भी करेंगे, लेकिन आप लोग को डायरेक्ट याद रखना है। तो इसका जो होता है वो होता है n/n+1। क्या होता है n/n+1, इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। कोई ऑप्शन में है तो बिल्कुल हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन डी में है,
किस में है, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन कैसे इस चीज़ को साबित कैसे करें, तो हमारे एन इसी में है तो इसी को साबित करते हैं। अब चलिए आप लोग को दिखाते हैं नज़र के सामने कि किस प्रकार साबित होता है। 1/2 है, प्लस हमारा कितना है 1/6 है, प्लस हमारा 1/12 है। इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते है प्लस 1 मतलब जो भी संख्या है वो संख्या गुना उससे एक अधिक, यहाँ तक जो हमारा है वो है, यहाँ तक है। इतना में किसी प्रकार का कोई हानि परेशानी अगर हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आगे। अब इसमें तो हानि परेशानी नहीं होगा क्योंकि जो क्वेश्चन था वही लिखे हैं। अब इसको जब ओपन करके लिखा जाता है तो जैसे 1/2 है तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, एक माइनस 1/2, ताकि 100 में 1/2 घटाएंगे तो 1/2 ही रहेगा, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 1/6 को की लिख सकते हैं, तो आप लोग बोलिएगा 1/6 को जो हम लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। आप इसको हल करके देखिए ना, 1/6 ही आएगा। आप इसको हल करके देखिए कैसे, लघुत्तम लीजिएगा तो 6, इधर हो जाएगा 3 घटा 2, 3 में से 2 गया 1, 1/6 देखिए तो 1/6 ही है ना, मतलब इसको हल करेंगे तो 1/6 ही आएगा। ये हमारा निकला मीनिंग। दूसरा जो दिया हुआ है 1/12 अब है, 1/12 को क्या लिख सकते हैं, मतलब इसको जो हम लिख रहे हैं वो हम कैसे समझेंगे क्या लिख रहे हैं, तो ऐसा टुकड़ा निकाल रहे हैं जिसके बीच का डिफरेंस क्या हो, 1 हो। तो इसका निकाले तो 1 गुना 2 आया, तो इसको जो हम लिख दिए वो 1/1 माइनस 1/2। जब इसका एक्सपेंड किए तो आ गया 2 गुना 3, तो यहाँ पे लिख दिए 2 माइनस 3, 1/2 माइनस 1/3। इसका आ गया कितना 3 गुना 4, तो इसका लिख दिए क्या लिख देंगे 1/3 माइनस 1/4। ये ओरिजिनली में होता है, बहुत क्वेश्चन में आप लोग को ये इस प्रकार से भी लिखा हुआ देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अब देखिए हमेशा सभी तो लिखेंगे नहीं अंत तक, तो लास्ट में क्या होगा, जो भी लास्ट में उसका टुकड़ा करते हैं एक वो और उससे एक अधिक, मतलब इसका जो लिखेंगे तो 1/n, अगला हो जाएगा 1/n-1। ठीक है, बात समझ में आया होगा, ये हम साबित कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगर 99 रहता तो यहाँ पे 99 लिखते हैं और यहाँ पे 100 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी n+1 है, अभी आजा n+1 हमारा है, कितना है n+1 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए +1 है, उस चीज को लिखना है। कुछ कटेगा क्या, आप लोग बोलिए, देखिए एक माइनस बाद वाला तो एक पहले वाला खत्म, मतलब अगर इसका बाद वाला खत्म हो रहा है तो इसका पहले वाला होना चाहिए तब बाद वाला खत्म होगा। मतलब समझे कि अगर एक मानी माइनस वाला तभी खत्म होगा जब अगला इसका प्लस वाला होगा, क्योंकि अगला प्लस वाला है तो पहले ये इसका अगर हम माइनस काट रहे हैं तो इसका प्लस, फिर देखिए इसका माइनस तो इसका प्लस, फिर इसका माइनस काटेंगे तो इसका प्लस। उसी प्रकार से ये तो कटेगा नहीं प्लस वाला, या कट जाएगा, आप लोग बोलिएगा बिल्कुल कट जाएगा, प्लस वाला कट रहा है क्योंकि इससे पहले जो होगा वो इससे इसका माइनस वाला होगा। कि देख रहे हैं ना, माइनस वाला सभी जगह है, सभी जगह देख सकते हैं। जैसे मानिए यहाँ पे देखिए प्लस वाला है तो उसका माइनस वाला यहाँ है। ठीक है, तो उसी प्रकार से सभी कट, ये कटेगा इससे, ये कटेगा इससे, ये कटेगा इससे, और ये हमारा कटेगा इससे पहले वाला से। ठीक है, अब ये क्या कट जाएगा, ये देखिए ये क्या है, माइनस वाला है। अभी तुरंत आप लोग को समझ, माइनस वाला तभी कटेगा जब उसके आगे प्लस वाला रहेगा यहाँ पे, तो प्लस वाला तो टर्म हमारा है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं पहले देखिए सर, माइनस वाला ये तभी कटा जब इसका दोस्त प्लस वाला था, ये माइनस वाला तभी कटेगा जब इसका अगला प्लस वाला रहेगा। मतलब बच क्या गया इस क्वेश्चन में हमारा, देखने के लिए अगर देखा जाए आप लोग का, तो यहाँ पे देखिए हमारा 1 बच गया, तो 1 माइनस इधर क्या बच गया, इधर बच गया -1/n+1, यही ना हमारा बच गया। यही तो हमारा आंसर होगा जो आप लोग को लिखे हैं। इसका भिन्न का जो लघुत्तम लीजिएगा तो हो जाएगा n+1, उधर हो जाएगा n+1-1, 1 से 1 कट गया तो इसको लिख सकते हैं हम n/n+1। ठीक है, तो आप लोग के सामने देखिए साबित कर दिए हम। और कोई किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन रहा। अगर मानिए आप लोग को हम सिर्फ ट्रिक बता के आगे निकल जाते तो वो आप लोग के साथ नाइंसाफी होता। रीजन ये है कि मानिए एग्जाम में आ गया कि 99 को आप भूल गए, मानिए ये फॉर्मूला, तो क्या किया जाए। लेकिन छोटा सा फॉर्मूला आप लोग बिल्कुल याद रखिए। लेकिन आप लोग को हम ये भी तरीका बताए, माने टाइम अगर है फॉर्मूला भूल गए तो आप लोग टाइम बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा सा लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इसका ये कट रहा है, पहला और लास्ट बचेगा। तो पहला और लास्ट, पहले में क्या है 1 है, लास्ट में क्या है n+1, जो भी दिया रहेगा उसको कर देंगे, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों एक एक चीज आप लोगों को समझ में बारीकी से आया होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 नहीं है, अभी 4 है। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या है, 40 रुपया में 8 की दर से पेन खरीदे जाते हैं। मतलब 40 रुपया में क्या 8 गो पेन खरीदा गया।
40 रुपया में 8 की दर से पेन खरीदा गया। 40 रुपया में जो सीपी है, सीपी 40 रुपया है, उसमें से कलम जो खरीदा गया है 8 गो। अब क्या एक कलम का दाम निकाले, ये 8 पेन है, एक पेन का निकालेंगे तो यहाँ तो आसान निकालना है कि 8 पच्चीस 40, लेकिन माने नहीं कटता, 46 आ जाता, 46 रहता कि 8 गो कलम का दाम 46 रुपया, तब कैसे काटते, नहीं काटते ना, उस कंडीशन में नहीं कट रहा है पूरा पूरी, तो नहीं कटेगा तो काटने का कोई जरूरी ही नहीं है। इधर मानिए हम 8 गो कलम का निकाले हैं तो आगे भी हम लोग 8 गो कलम का ही निकाल देंगे, या फिर जितना भी कलम का यहाँ पे देखेंगे क्वांटिटी, जब वो कलम यहाँ लेंगे ऐसा लेंगे कि मतलब हमको पॉइंट से नहीं खेलना पड़े, इस चीज का ध्यान रहे बेहद। ठीक है, बच्चा क्या करता है कि हाँ नहीं काटना ही है, जैसे आगे देखिए इतना में खरीदा और बेचने जब गया तो 40 रुपया में 6 गो बेच रहा है। बेचने का बारी आया तो रुपया 40 रुपया में क्या गो बेच रहा है, रुपया 40 गो है। अब बेच क्या हो रहा है, 6 पेन बेच रहा है। कितना पेन बेच रहा है, 6 पेन बेच रहा है। कलम का देखेंगे तो 2 कलम का नफा हो रहा है, 2 कलम का मतलब यहाँ पे 10 रुपया का नफा हो रहा है, इस प्रकार से। लेकिन नहीं समझना है, अभी हम समझाते हैं एक ऐसा चीज जो कि सभी क्वेश्चन आप लोग से बन जाए। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, क्या लाभ या हानि प्रतिशत। अब देखिए हम जब भी देखते हैं मानिए हमको दाम ही देखना होता है, 2 दुहाब के पास देखते हैं, एक दुहाब दे रहा है अगर 40 रुपया किलो, ठीक है, मतलब 1 किलो का दाम देखते हैं, ये दे रहा है 1 केजी 1 लीटर, मानिए 1 लीटर दूध, ये 1 लीटर दूध 40 रुपया का, और दूसरा दुहाब दे रहा है 1 लीटर दूध 46 रुपया का, तो हम लेंगे किसके, सस्ता वाला, मानिए अच्छा दूध दे रहा है, सस्ता भी अच्छा भी, तो इसके यहाँ लेंगे। तो हम एक क्वांटिटी वहाँ पे देखते हैं, ना कि यहाँ पे दाम देखते हैं। हम लोग जो देखते हैं वो क्वांटिटी देखते हैं। सेम इसी प्रकार से यहाँ भी हम लोग जो देखेंगे क्वांटिटी देखेंगे, इस क्वेश्चन में भी क्वांटिटी सेम है, नहीं है तो सेम कर देंगे। तो कैसे सेम होगा, तो इस दोनों का एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम अगर मानिए नहीं आ रहा है, कुछ एलसीएम तो आ ही जाएगा ना, लेकिन बड़ा मान आ जाएगा, उससे अच्छा कि हम ये नहीं लिख सकते कट 2 से तो कट रहा है ना, नहीं कटेगा तो आगे ले जाएंगे, जैसे आगे 24 पुरा सकते हैं, इसको भी 24 पुरा सकते हैं, इसको भी 24, उस प्रकार से निकाल लेंगे। जब इस क्वेश्चन में कट रहा है तो काट देंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ भी कट रहा था, यहाँ तो नहीं कट रहा था, इसलिए पूरा पूरी नहीं काटिए, आसान तरीका से समझा रहे। जैसे इसका मानिए आ गया 4 पेन, इधर कितना रुपया आ जाएगा, 20 रुपया। अब मानिए जब काटेंगे तो आ जाएगा 20 रुपया में क्या गो पेन, 3 गो पेन, ठीक है। अब देखिए अब इसको बराबर करना आसान है, 12 पुरा देंगे, तो 12 पुराने के लिए कितना गुना करना है, 3 से गुना करेंगे। जब उधर 3 से कित इधरों ना 3 से करेंगे, मतलब 12 कलम का दाम आ गया 60, इधर करेंगे 4 से गुना तो 12 पुर जाएगा, जब इधर 4 से कित इधरों गुना करेंगे 4 से, मतलब आ गया 80। अब तो हमारा आसान हो गया, देखिए ये 12 कलम का है, ये भी 12 गो कलम का है, ये भी हमारा जो है 12 गो कलम का। अब क्वेश्चन को करना आसान हो गया। तो देखिए 80 रुपया है और 60 रुपया में खरीदे, 80 में बेच रहे, कितने का लाभ हो रहा है, तो बोलिए आप लोग बोलिएगा 20 रुपया का लाभ हो रहा है। कितना में खरीदे थे, तो 60 रुपया में खरीदे थे तो 20 रुपया का लाभ हो रहा है, तो बटा 60, परसेंटेज निकालना है तो 100, क्या हाँ लाभ हो रहा है तो प्लस कर दीजिए समझने के लिए। 20 दिया 60, 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 33.33% का क्या होगा, लाभ होगा। 33.33% का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये नहीं आप करना है कि मानिए 1 कलम का दाम यहाँ निकल गया कितना 5, फिर यहाँ भी काट के जबरदस्ती नहीं कटेगा तो यू काट के नहीं। आप लोग को अगर समझ में आता है तो बहुत ही आसान तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी आप लोग निकाल पाइएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर मानिए दोनों चीज नहीं काटने वाला रहता तो आप लोग डायरेक्टली 1 कर वाला 3 से एकड़ा में गुना कर देते, 1 कर वाला 4 से एकड़ा में गुना कर देते, जो कि यहाँ किए भी है। एलसीएम का कोई जरूरी नहीं था अगर छोटा मान होता तो। जिस भी तरीका से प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा। तो ये हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, यदि इतना है और बी बड़ा है 0 से तो बी का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या इसका है दिया इतना हल्का क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग बटा नहीं करे, जितना जल्दी निकाल सकते हैं। जो बटा करेगा उसका टाइम यहाँ पे क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। जैसे इसी का देखिए जिसको हम डेली मेरा चैनल देख रहा है वीडियो, यहाँ पे क्या बनेगा b²। अब मतलब इस दोनों का स्क्वायर हो जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो इसका रूट 12 है, इसका रूट 6, 12 के 72, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। ठीक है, जो डेली देख रहा है उसके लिए ये था। अब देखिए जो नहीं समझा उसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, एग्जाम में 144 बटा बी बराबर समानुपात का मतलब बराबर, और फिर b बटा 36। देखिए इसमें कितना टाइम बर्बाद होगा, आप लोग हम फिर से दूसरा यहाँ बताएंगे। कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या होगा, b² बराबर कितना हो जाएगा 144 से गुना कितना हो जाएगा 36। अच्छा स्क्वायर है बराबर की उस पर जाएगा तो रूट हो जाएगा ना, मतलब b का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 12 गुना 6, मतलब 12 6 के 72। देखिए आ गया 72, जो कि आंसर हो गया। लेकिन इस प्रकार से करेंगे तो बटा फालतू का लिखे इतना, जब भी याद रखना, जब भी समानुपात का क्वेश्चन आ जाता है आप लोग क्या करना है, अंदर को अंदर से गुना कीजिए, b गुना b² और बाहर को बाहर से कीजिए तो बराबर कितना हो जाएगा 36 गुना 144। बाहर को अंदर के अंदर से, तो b² उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, रूट करेंगे तो 6 आ जाएगा, यह आ जाएगा 12, गुना करेंगे तो 12 के 72, आंसर हो गया 72।
या फिर यहाँ भी देख के निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए किसी काम को 60 दिनों में पूर्ण कर सकता है। ये जो है ए किसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, आगे क्या बोला है, उसने 15 दिन काम किया और शेष काम को बी ने 30 दिनों में पूरा किया। अब देखिए 15 दिन तो ए काम ने किया, ये जो है 15 दिन काम किया उसके बाद छोड़ के चला गया, जो कि शेष काम को कौन किया, बी किया, जो कि कितना दिन में किया, 30 दिन में किया। तो बोला वे मिलकर काम करते हैं। यदि वे मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाया जाए तो इसका आप लोग को हम एक आसान तरीका बताए हुए हैं जो पिछले वीडियो में बताए थे। वो क्या, देखिए अगर ए अकेला करेगा कितना दिन में कर सकता है, 60 दिन में कर सकता है। अगर इस प्रकार से हम इसको लिखे, अगर मानिए ए यहाँ पे है, ए को अकेला भिड़ा देते हैं तो कोई काम जो हमारा है वो 60 दिन में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, 60 दिन हो रहा है। आगे बोला यदि उसने 15 दिन काम किया और शेष काम को बी पे छोड़ दिया, तो ये ने कितना दिन तक काम किया, ये ने जो है 15 दिन तक काम किया। ठीक है, जब 15 दिन तक काम किया तो ए का कितना काम शेष बच गया, ए का जो है काम जो शेष बच गया है कितना दिन का, 15 दिन तक कर लिया है ना, तो 60 में से 15 घटा देंगे तो ए का जो काम बच गया है वो हमारा 45 दिन का काम बच गया है। कितना, 45, क्योंकि 15 तो ये काम कर दिया है, मतलब 60 दिन में कर सकता है। 15 दिन काम कर चुका है तो उसका काम कितना बच गया, कितना दिन का, 45 दिन का। किसका, ए का काम जो बच गया वो 45 दिन का काम बच गया, मतलब ए का काम जो है 45 दिन का ए का काम। ठीक है, और अब बनी यही इसकी ए का जो बचा हुआ काम है वो कौन करेगा, बी करेगा। कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। मतलब इसका 45 दिन ए का बराबर है किसके, बी के 30 दिन के बराबर, बी के 30 दिन के काम के बराबर। 30 दिन ना, 30 दिन में करता है बचा हुआ काम। इसका जो बचा हुआ काम है जो बी करता है वो कितना दिन में करता है, 30 दिन में करता है। तो यहाँ पे हम लोग 30 को लिख लिए हैं इस प्रकार से। यहाँ कुछ कटेगा तो हम लोग काट लेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। इसको काटेंगे तो 15 से 15 दूना 30, और यहाँ पे काटेंगे 15 तिया 45, 15 दूना 30। तो ए बटा बी का जो रेशियो हमारा आ जाएगा, ए बटा बी का अनुपात वो आ जाएगा 2/3। ये इसके क्षमता का रेशियो आ गया। अब यही काम को करवाना है दोनों मिल के। अब टोटल काम कितना है, तो टोटल काम तो नहीं पता है, तो बिल्कुल यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ए जो है कितना दिन में करता है, 60 दिन में। मतलब काम टोटल कितना है, ए आदमी है जो ए वो 60 दिन में कर देता है, मतलब इतना काम है। अब ए का तो मान आ चुका है, ए का कितना आया है, 2, मतलब 2 गुना 60, टोटल हमारा इतना ही काम है। इसी काम को बोल रहा है दोनों मिल के कितना दिनों में करेगा। दोनों का कैपेसिटी का क्या हो जाएगा, 3 2 5, कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा ना। तो 5 दोनों मिलके एक दिन में 5 यूनिट करता है। जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 12, 12 दूना 24। मतलब ए और बी मिलके उस काम को 24 दिन में कंप्लीट कर देगा। कितने दिन में, 24 दिन में, जो कि हमारा 24 दिन बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ऐसा बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है और अच्छा इस तरीके से निकालना इस क्वेश्चन का बहुत ही बेहतरीन तरीका है। यहाँ से इस प्रकार से देख के तो आप लोग एग्जाम में बिल्कुल इसी तरीके से बनाइएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि थोड़ा सा धुंधला आप लोग को दिख रहा होगा। हम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप लोग सुनिएगा। कौन है, लक्ष्मण और भरत ने क्रमशः 48,000 रुपया और 72,000 रुपये के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और लाभ इतना रुपया का लाभ हुआ। तो भरत का हिस्सा, देखिए भरत का हिस्सा पूछा है, लाभ भी दे दिया है। सेम ऐसा क्वेश्चन आप लोग को बता दें, समय से समय नहीं दिया है, मतलब ये भी 12 महीना के लिए लगा रहा होगा, ये भी 12 महीना के लिए। अनुपात निकालेंगे, जो अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात होगा, जैसा कि आप लोग को पिछले की क्लास में बता चुके हैं। तो यही क्वेश्चन जो हम होमवर्क के लिए देते हैं ये बता चुके हैं, तो ऐसा आप लोग को प्रैक्टिस इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन हमारा पूछा गया प्रश्न है रेलवे में। ठीक है, तो आप लोग के होमवर्क का क्वेश्चन है ये। कमेंट सेक्शन में जो है इसका आंसर को कमेंट करना है। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी का आंसर सही होगा उसका हम पिन कर देंगे। पिछले वीडियो का भी आंसर आ चुका है, वो हम पिन नहीं किए हैं, आज हम होगा तो कर देंगे उसका भी पिन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 8। ये क्वेश्चन बता चुके इसलिए दे दिए, और ऐसा क्वेश्चन कुछ टाइम हो गया बताया हुए, लगभग 5 से 6 महीना। ऐसा क्वेश्चन बहुत दिन से नहीं लेके आए हैं, सिर्फ पूछा गया प्रश्न था इसलिए लेके आए एग्जाम के नजदीक में, क्योंकि आप कहीं समझ में आ जाएगा। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। एक एक चीज आप लोग को यहाँ पे हम समझाएंगे कैसे रेशियो मेथड से इस क्वेश्चन को बनाना बहुत ही आसान होगा। क्या है, ऋतिक एक मेज को 37% के लाभ पर बेचता है। जो जो बोला है सब चीज करते जाएंगे।
37% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है तो पता तो है नहीं, तो क्या निकाले, अब इसका टाइम तो बर्बाद हो जाएगा। मानिए 37% है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू अगर निकालेंगे तो काफी लंबा टाइम लगेगा, तो नहीं निकालना है। कैसे, देखिए 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू हमारा होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए 1/8, जो कि पिछले क्लास में बताए थे। इसी का तो 3 गुना है ये, मतलब एकरा में 3 से गुना करेंगे कितना बन जाएगा, देखिए तो 12×36, 36 से 1.5, 37.5 बन गया, मतलब 3/8 हो जाएगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू। अगर किसी भी विद्यार्थी को नहीं होता है निकालने में तो इसको निकाल लीजिए आप लोग, लेकिन टाइम बर्बाद होगा, इसलिए बोल रहे हैं कि याद रखिए। परसेंटेज मतलब 100, दशमलव रहेंगे तो 100 काटिएगा तो ये हमारा कटे जाएगा कितना से कट जाएगा, जब 25 से, इस पर 25 से जितना से भी कटेगा, 25 से ही पहले काट लेते हैं, तो 12 है, 12×3 15 है, इसको काटेंगे 25×4 100, फिर से इसको काटिएगा तो 5 से 5 दिया 15, 5×8 40, 3/8 ही आया ना, इसलिए बोले इतना टाइम बर्बाद करने से अच्छा है डायरेक्ट याद रखिए कि इतना 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/8। इसका मतलब सीपी और एसपी, क्वेश्चन में ही बोला है ना सीपी और एसपी कि इतना परसेंट का क्या होता है, लाभ होता है। मतलब कोई चीज अगर 8 रुपया का है, सीपी अगर 8 का है तो उसका 37.5% मतलब 37.5% मतलब 3 का लाभ हुआ, तो उस चीज को बेचेगा कितना हुआ आदमी, 11 रुपया में बेचेगा। यूनिट है यहाँ पे, 11 रुपया नहीं बोल सकते, बस समझाने के लिए यहाँ पे हम लिखते जा रहे हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन में बोला, इतना हम लोग जो बोला पहला लाइन में जो दिया था उसके अनुसार से हम लोग अनुपात निकाल लिए। आगे हमारा क्वेश्चन जो है उसमें क्या बोला है, उसमें क्या बोला है, अगर हम कर लेते हैं यहाँ से 1 मिनट, हाँ चलिए। यदि उसने इसे 12.5% कम पर खरीदा होता, मतलब 8 में पहले खरीदा था ना, अब बोल रहा है कि इतना में नहीं खरीद के 12.5 अगर कम में खरीदा होता, कितना में, 12.5% कम में, इतना। अब देखिए 8 का 12.5% निकाल लेते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट 8 का 12.5% निकालना आसान है इसलिए निकाल लेते हैं। वो कैसे, देखिए 8 का पहले तो 8 था ना, इसका 12.5% कम पर खरीदता है, तो इसका कितना कम होगा 12.5%, अभी तुरंत बताए थे यहाँ पे आप लोग को 12.5% का मतलब 1/8 होता है, मतलब 1/8 कम में खरीदा, मतलब 12.5% 1/8 होता है, तो मतलब 1 कम में खरीदा, मतलब कितना में खरीदा, 8 का चीज इस 7 में, अब जो है 7 में, अगर मानिए 7 में खरीदता, ऐसा बोल रखा है क्वेश्चन में कि यदि उसने इससे 12.5% कम में खरीदता, मतलब इसका 12.5% 1 हुआ, तो 1 कम में खरीदता, मतलब कितना में खरीदता, 7 में खरीदता। अगर इस चीज को अब वो 7 में खरीदता, सबको यहाँ पे चिपका दे जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे चिपका दिए हैं। अगर मानिए वो 7 में खरीदता तो बोला है तो इसे 330 कम पर बेचा होता, और इसको 330 मतलब पहले अगर 11 अनुपात में बेचते थे, अब बोल रहा है उसको 330 कम में बेचते, 330 कम में बेचते, ठीक है, 330 कम में पहले से, तो कितना, तो 10% का लाभ होता। तो लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पे, मतलब 7 का 10% का लाभ होता। 7 का 10% कितना होता है, तो डायरेक्टली 10% लाभ का मतलब 110/100 नहीं कर दे, 110/100 डायरेक्ट आ जाएगा करें विक्रय मूल्य, 0 से 0 गया, इसको गुना करेंगे तो 7.7 आ जाएगा। यहाँ 77, 10 से भाग करेंगे 7.7, इसका मतलब है कि 7.7 में, अगर 7 का चीज है 10% का लाभ लेना है तो उस चीज को बेचेगा कितना में, 7.7 में, ऐसा बोल रखा है कि 7.7 में बेचता है, ठीक है। इतना का लाभ होता, तो मेज का क्रय मूल्य 1000 से कितना प्रतिशत कम है, मतलब ये जो क्रय मूल्य है वो कितना कम है, जो यहाँ पे 8 हम निकाले हैं, ये 8 वो कितना कम है 1000 से। ये तो ओरिजिनल क्रय मूल्य नहीं, ये तो हम लोग माने हैं, ओरिजिनल क्रय मूल्य निकालते हैं। तो देखिए, अच्छा पहले कितना में बेचता था, 11 में, अब कितना में, पहले 11 में बेचता था यहाँ पे देखिए, और अब बेचने लगा 7.7 में, तो परसेंटेज में, ये अनुपात में कितने का कमी हुआ है, तो यहाँ देखेंगे तो अनुपात में जो कमी हुआ है वो 3.3 का कमी हुआ है, और एक्चुअल में जो रुपया में हम लोग देखें तो रुपया में जो कमी हुआ है वो 330 का कमी हुआ है। देखिए 330 का कमी हो रहा है। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो दशमलव उड़ाएंगे तो इधर 0 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 1 अनुपात का मान जो आ जाएगा, 1 अनुपात का मान इधर 33:0 मतलब 100 आ गया। 1 अनुपात का जो मान है हमारा 100 आ गया। इसका मतलब है कि क्रय मूल्य हमारा यहाँ 8 अनुपात में है, 1 अनुपात का मान 100, तो 8 अनुपात का मान कितना आ जाएगा, तो 8 अनुपात का जो मान हो जाएगा वो हमारा 800 हो जाएगा, ठीक है। बस हमके क्रय मूल्य से ही मतलब है, अगर विक्रय मूल्य भी बोलता तो कितना होता है विक्रय मूल्य, तो 1 अनुपात का मान 100 थे, 11 अनुपात का मान 1100 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये सब नहीं बोला तो इस पर ध्यान नहीं देना है। अब देखिए बोल रहा है कि 800 इसका क्रय मूल्य, तो बोला 1000 से कितना कम है, 1000 से कितना कम है विक्रय मूल्य, 1000 से जो हमारा कम है वो हमारा 200 कम है। क्वेश्चन यही पूछा है कि कितना प्रतिशत कम है, नंबर में तो 200 कम है, कितना प्रतिशत किससे बोला, 1000 से, तो नीचे हम 1000 से 1000 लिख देंगे, 1000 से कंपेरिजन हो रहा है, परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। यहाँ देखिए कुछ चीज हमारा कट रहा है, उसको काट देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा।
जैसे 2 जीरो से 2 को जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ गया, तो इसका जो बचेगा वो 20% का क्या हो रहा है उसको, मतलब 1000 से कितना कम है इसका क्रय मूल्य, 20% कम है, मतलब ये 800 है, तो 20% कम है। लेकिन अगर पूछता जो भी चीज़ है, यहाँ पे सभी चीज़ हम लोग निकाल सकते थे कि स्टार्टिंग में क्रय मूल्य कितना था तो 800, स्टार्टिंग में विक्रय मूल्य कितना था तो 1100, यहाँ पे क्रय मूल्य कितना था तो यहाँ 700 हो जाता है, यहाँ पे कितना था विक्रय मूल्य 770, लाभ, सभी चीज़ निकाल सकते थे। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा था कि ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके का था, इस प्रकार का क्वेश्चन 1-2 बार आया हुआ है, इसलिए आप लोग के लिए हम ये क्वेश्चन लेके आए हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हैं, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, अगर अच्छा लगता है क्वेश्चन समझ में आता है तो क्वेश्चन अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन जो है इसका, ये भी हमारा जो है मेन है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये जो हम यहाँ पे लिखे हैं ये भी हमारा इस क्वेश्चन का जो है मेन है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो जरूर पूछे। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा हमारा क्या है। एक टैंक से 3 पाइप जुड़े हुए हैं, एक माने टैंक है, इसमें 3 पाइप जुड़ा है, 1 पाइप 2 पाइप और तीसरा पाइप भर सकता है, और एक खाली करने वाला, एक है इसमें छेद है हमारे खाली करने वाला पाइप है, 3 को पाइप जुड़ा हुआ है। आगे बोला है पहला पाइप टैंक को 30 मिनट में, पहला जो पाइप माने ये है वो उसको टैंक को 30 मिनट में भर सकता है, ठीक है। आगे बोला है दूसरा पाइप 45 मिनट में भर सकता है। दूसरा पाइप का मतलब हम मान लेते हैं बी है, जो कि 45 मिनट का मतलब 45 मिनट में भर सकता है, लिख दिए। आगे बोला है कि तीसरा पाइप खाली टैंक को खाली करने के लिए है। तीसरा सी जो है खाली करने के लिए क्या करता है, खाली का काम करता है। कितना देर में खाली करता है ये नहीं दिया है। तीनों पाइप अगर बोल रहा है कि खुला छोड़ देते हैं तो 27 मिनट में खाली हो जाता है। अब तीसरा का तो नहीं दिया, लेकिन ये दिया है कि हम तीनों को मिला छोड़ देते हैं खुला, तो ए प्लस बी तो भरने का काम कर रहा है, लेकिन सी जो है वो खाली करने का काम कर रहा है, कि टोटल टंकी जो है वो 27 मिनट में खाली हो जाता है, ठीक है। तो तीसरा पाइप टैंक को कितने समय में खाली कर सकता है। टैंक में कितना यूनिट पानी आएगा, जो इतना भी आएगा उस पूरे टैंक को खाली कितना देर में कौन कर देगा, सी के बारे में बोला है, मतलब सी कितना देर में उस काम को कर लेगा, हमको ये क्वेश्चन में पूछा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस तीनों का एलसीएम निकालेंगे, वो हमारा कुल वर्क हो जाएगा। यहाँ पे पानी भरने का वो भी हमारा कुल वर्क ही है ना, इसमें भरने का काम है, तो इस सब का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 45 है 27 है, तो सब में 30 को लिख सकते हैं 3 गुना 5 गुना 2, ठीक है। और 45 को लिख सकते हैं 3 गुना 5 गुना 3, ठीक है। 27 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 3, 27 को लिख सकते हैं। इसका एलसीएम निकालते हैं गुना 3, क्या होता है जो सब में मिला वो ये को 3 को मिल गया, तो 3 मिल गया, 3 को ले लिए, 3 ले लिए, 5 भी हमारा यहाँ मिल रहा है तो 5 भी ले लेंगे, ये 3 भी मिल रहा है यहाँ पर, एक और 3 ले लेंगे, ये 3 गुना 6 नहीं मिल रहा है, मतलब 2 गुना 3 नहीं मिल रहा है, तो इसका तो एलसीएम यही हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10 और 3 तिया 9 6 54, मतलब कितना आ गया 540, इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। एलसीएम जो आ गया वो 540 आ गया। चलिए लिख लेते हैं एलसीएम हमारा, इसको काहे ने काटे तो आप लोग को बताएंगे। देखिए इसका जो एलसीएम आ गया 540, इसका मतलब है कि ये जो है अब टोटल काम हमारा 540 आ गया, ये जो है 30 मिनट में पूरा काम करता है। 30 मिनट में पूरा काम करने का मतलब है 30 मिनट में 540 यूनिट काम करता है, तो 1 मिनट में कितना करेगा, तो क्या करेंगे 30 से काट देंगे, तो 0 से काटना आसान है, 0 से 0 गया और 3 से काटेंगे तो 18 आ जाएगा, 18 तिया 54, मतलब 1 मिनट में जो है ये कर देगा वो 18 यूनिट। मान यहाँ पे काटने में मुश्किल होता तो कैसे काटते, तो 30 से भाग करना है, किस में 540, मतलब 540 का मतलब यही तो हमारा 540 है, किससे 30 से भाग करना है, तो 30 से भाग कीजिए, तो 3 5 15 दूना 30 खत्म, कितना 18 बच गया ना, 18 लिख दिए, इसीलिए हम इसको छोड़े हैं कि आगे काम देना, ठीक है। यहाँ पे 30 आ गया है, चलिए हाँ ठीक है ना, ठीक है। अब मानिए बी जो है 45 मिनट में पूरा काम कर देता है, तो 1 मिनट में कितना करेगा तो काट देंगे, तो 45 मानिए इसको काटना थोड़ा सा कठिन है, तो 45 यहाँ खत्म कर दीजिए, 3 15 तिया 45 खत्म, कितना बच जाएगा 6 दूना 12 बच जाएगा, यहाँ 12 ही बचेगा ना, इसीलिए हम उस चीज को यहाँ पे नहीं मिटाए कि भाग करने में क्या होगा टाइम का सेव होगा वहाँ पे, ठीक है। अब दूसरा का बात किया जाए, एक और बचा हुआ है उसको भी हम लोग यहाँ से निकाल ही लेते हैं, और इसका कलर जो है वो हम दूसरा कलर कर देते हैं, ठीक है। अब 27 मिनट में ये पूरा काम कर देता है, तीनों मिल के घटने का घटाने वाला जो काम कर रहा है, तो यहाँ से 27 खत्म कर देंगे, क्या होगा 3 तिया 9 9 तिया 27, 2 बचेगा, 2 दूना 4 बचे 20, 20 बच जाएगा, ठीक है। क्या बच जाएगा 20। अब इसको मिटा देते हैं, ऐसे भी यहाँ आसान है भाग करना, यहाँ पे 27 दूना 54, मतलब 1 मिनट में जो है 20 यूनिट काम करेगा। अब देखिए ए और बी तो है भरने का काम कर रहा है, ए और बी जो है 1 मिनट में कितना भर लेता होगा, अगर मानिए ए और बी जो है भरने का काम कर रहा है, तो ए और बी जो है भरने का काम कर रहा है, तो 1 मिनट में 30 यूनिट भरेगा, 30 ही होगा ना 30 यूनिट,
और तीनों मिल के जो है, तीनों मिल के 1 मिनट में 20 यूनिट फट रहा है, तीनों आ गया। अगर दो गो ए और बी था तो ए और बी था जब था तो 1 मिनट में 30 यूनिट काम करता था, ए और बी जब था तब। लेकिन सी के आने के कारण, सी के आने के कारण इसमें सी भी ऐड हो गया, तो वो काम जो है 1 मिनट में 20 यूनिट होने लगा। पहले तो 30 होता था, जब सी आया तो 20 होने लगा। इसका मतलब सी जो है 1 मिनट में कितना खाली कर रहा है, 10 यूनिट कर रहा है ना, क्योंकि पहले 30 होता था, जब सी आया तो 20 ही होता है। तो सी जो है खाली कर रहा है 1 मिनट में 10 यूनिट, कितना माइनस लगा देंगे, खाली करने का है। अब बोला है क्वेश्चन में कि खाली पूरा टंकी को कितना देर में कर देगा, तो पूरा टंकी कितना है, पूरा 540 यूनिट भरा हुआ है, 540 यूनिट भरा हुआ है पूरा टंकी में। ये पूरा टंकी में जो क्या भरा हुआ है, सी का हमें निकालना है, 540 भरा है। और सी जो है 1 मिनट में भी 10 यूनिट खाली करता है, तो टोटल 540 कितना देर में करेगा, ये जीरो से ये जीरो खत्म, मतलब पूरा टंकी को ये 54 मिनट में क्या कर देगा, खाली कर देगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए में हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 54 मिनट। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। और अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। लास्ट का क्वेश्चन है जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। और होमवर्क का क्वेश्चन दिए हैं, हाँ बिल्कुल होमवर्क का भी क्वेश्चन दे चुके हैं यहाँ पे ना, बिल्कुल हाँ। चलिए आज का लास्ट का क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। क्या 6600 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करे ताकि पहले पर 3 वर्ष के लिए 10% की दर का साधारण ब्याज, पहले पर जो है 3 साल के लिए जो प्रति वर्ष लेंगे ब्याज वो 10% का लेंगे 3 साल तक, और साधारण ब्याज मतलब इसका जो है SI, ठीक है। आगे बोला है दूसरे भाग पर, जो भी दूसरा भाग है उसका 4 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 9% ब्याज लेंगे, ठीक है। 4 वर्ष के लिए हर एक साल किस रेट से, 9% वार्षिक ब्याज से जो साधारण ब्याज होगा वो बोला है क्या, साधारण ब्याज के बराबर है दोनों, इसका साधारण ब्याज इसका साधारण ब्याज बराबर है। तो ठीक है, तो पूछा है क्वेश्चन में कि हमारा क्या ज्ञात करना है, वो दोनों 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करना है। दोनों भाग क्या होगा, इस समय से कौन सा आंसर होगा। तो ठीक है, देखिए ऐसा ऐसा नहीं करना है अब कि एक भाग हम x मान लिए, दूसरा भाग दोनों मिला के 6600 है, तो दूसरा हो जाएगा 6600 माइनस x, ठीक है। पहला पे हम 10% PTR लगाएंगे, तो माने 3 साल के लिए 10/100 बराबरी होगा इसका साधारण ब्याज। इस प्रकार से करेंगे तो काफी लंबा टाइम लगेगा। तो क्या तरीका है, तो देखिए मान लेते हैं इसका जो है प्रिंसिपल अमाउंट P1 है, इसका प्रिंसिपल अमाउंट P है, तो क्या हो जाएगा इसका साधारण ब्याज PTR गुना 100, तो P दोनों को गुना कर देंगे, तो P1 P गुना T गुना R, T गुना R कितना हो जाएगा 10 या 30, मतलब 30 P1 क्या हो जाएगा 30 P1 बराबर हो जाएगा, ये तो साधारण ब्याज है। इधर साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, इस सबको गुना करेंगे तो 9 चौक 36 P2 कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 P2, ठीक है। जब इसको काटेंगे तो 6×5 30, इसको काटेंगे 6×36, तो P1/P2 का जो रेशियो आ गया वो हमारा आ गया 6/5, मतलब P1 और P2 को रुपया मतलब दोनों टुकड़ा जो करेंगे, इसका P1 का हिस्सा 6 अनुपात में होगा, 6 अनुपात में, तो P2 का होगा 5 अनुपात, मतलब P1 और P2 का जो रेशियो आ गया वो 6:5 आ गया। बस देखिए आंसर मिल गया। अब हम लोग अनुपात में जोड़ेंगे तो P1 to P2 मिल कितना होगा, 6:5 11 अनुपात में P1 P2, लेकिन एक्चुअल में किताब में कितना दिया हुआ है, दोनों मिला के 6600 रुपया दिया है। कितना दिया है एक्चुअल में 6600। जब इसको काटेंगे तो 11 छके 66, एक अनुपात का जो मान आ जाएगा वो 600 आ जाएगा। इसका मतलब P1 का कितना हो जाएगा, एक अनुपात का मान 600, तो 6 अनुपात का मान 6 के 3600, एक अनुपात का मान 600, तो 5 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 6×5 3000, ठीक है। 6×5 30 3000, मतलब P1 जो है वो इसका दोनों टुकड़ा आ गया, एक 3600 का, दूसरा जो है 3000 का। 3600 3000 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है, अगर अच्छा लगता है क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब जरूर करें। ये रहा लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये भी था। और आज की क्लास में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा भी था जो नया नया क्वेश्चन, ये भी देखिए नया क्वेश्चन था, जो कि अच्छा क्वेश्चन। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछे, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।